नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2014 से पहले के कुछ पत्रकारों की, जिनको आज के समय में लगता है कि सब कुछ ईडी से लेकर सीबीआई सब कुछ सरकार के कब्जे में है। अब ऐसी स्थिति में जब हम इनके आकलन को देखते हैं तो एक चीज जो समझ में आती है, क्योंकि जब से मैंने राजनीति को समझना शुरू किया है उसके बाद से इन लोगों का एक फर्जी हथकंडा, और सीधे तौर पर आप कह सकते हो कि बड़े यूट्यूबर्स पैसा तो कमाया, लेकिन आज भी ये लोग जो है वो दुखी है। उनको जो शांति मिलनी चाहिए उसके बाद में उससे वो संतुष्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि निष्पक्षता इनके तर्कों से जो है वो बहुत दूर रह जाती है। एक तरीके से आप इनको कह सकते हैं फर्जी पत्रकार। तो इस वक्त इन फर्जी पत्रकारों को आप देखोगे तो एक दूसरे के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये लोग जो है वो गेस्ट बनकर बैठे हैं। मैं इन दो की बात कर रहा हूं, लेकिन इस लिस्ट में जो है वो बहुत सारे हैं। अब इन दो की बात मैं क्यों कर रहा हूं? पहले हम लेते हैं आशुतोष की। अगर काशीराम ने थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद आशुतोष को कोई जानता भी नहीं। तो काशीराम के थप्पड़ ने आशुतोष की जिंदगी बदल दी। लेकिन आशुतोष ने जिस तरीके से पत्रकारिता को एक तरीके से बदनाम किया, शायद इतने निचले स्तर पर कोई पत्रकार गया होगा। इस लिस्ट में बहुत सारे पत्रकारों का नाम आप ले सकते हो, लेकिन जिस हद तक आशुतोष गया उस हद तक कोई नहीं गया। आप आशुतोष को सबसे ज्यादा देखते हो आज तक पर। तो आज तक क्यों बुलाता है आशुतोष को? आज तक जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज तक को पता है कि आशुतोष आएगा, पब्लिक जो है वो भिगो भिगो कर जूते मारेगी, और उससे उनको जो है वो खुशी मिलती है, टीआरपी बढ़ती है, और लोग जो है वो सुनना पसंद करते हैं कि आशुतोष की जो है वो किन तथ्यों के ऊपर बेइज्जती होगी। ये तो है आज तक का जो है वो एक अपना खुद का एक एजेंडा टीआरपी को लेकर। लेकिन जब आप आशुतोष की बात करते हैं, आप सोचकर देखिए कि एक ऐसा पत्रकार जो निष्पक्ष कैसे हो सकता है, जिसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हो, उसका लिए चुनाव लड़ा हो, और फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी से बाहर हो गया हो। लेकिन आज की तारीख में जब आशुतोष जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगाता है अपनी डीपी के ऊपर, तो आप उसको क्या निष्पक्ष पत्रकार कह सकते हैं क्या? आप खुद सोचकर देखिए। और उससे भी बड़ी बात, आज भले ही राहुल गांधी जो है वो गांधी सरनेम उसको आप कह सकते हो कि साथ लेकर चल रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि गांधी परिवार ने नेहरू सरनेम को क्यों बुला दिया? क्योंकि खानदानी सरनेम तो नेहरू है, तो नेहरू सरनेम को बुला दिया और गांधी सरनेम को पकड़ लिया। और उससे भी बड़ी बात, जब आप कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखते हो तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े ही, जिसको हम कहें कि एक हथकंडे के तहत नाथूराम गोडसे को टारगेट करती है गांधी की हत्या को लेकर। लेकिन ये कभी बात नहीं करते कि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की, राजीव गांधी की हत्या किसने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग जो है इनके हत्यारों का नाम क्यों नहीं लेते सार्वजनिक मंच के ऊपर। इसके अलावा आप फिरोज जहांगीर खान, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह है, कई बार हम बात भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं आशुतोष की बात पर। तो आशुतोष एक तरीके से नेहरू जिसको गांधी परिवार ने बुला दिया, आशुतोष को लगता है कि शायद वो नेहरू की नाजायज औलाद जो है वो बन सकती है। अब ये थोड़ा भारी भरकम मैंने वर्ड यूज किया है, लेकिन कैसे? इसलिए क्योंकि जब आशुतोष को एक तलब लगी कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए उनको एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ी। आम आदमी पार्टी में वो गए, और आम आदमी पार्टी में जब वो थे तो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे। लेकिन जब ये आम आदमी पार्टी में था
तब एक आम आदमी पार्टी के मंत्री ने, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री संदीप पाठक ने, नहीं सॉरी, संदीप पाठक नहीं, पाठक तो जो है वो अभी है, संदीप कुमार ने, राशन कार्ड बनवाने के लिए दो महिलाएं आती है और उनके साथ यौन शोषण होता है और उसका एक वीडियो जो है वो वायरल होता है। और आशुतोष उस वक्त आम आदमी पार्टी में होता है, तो उसको डिफेंड करने के चक्कर में, आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए आशुतोष एक ट्वीट करता है और वो पोस्ट आशुतोष का होता है इसी नेहरू और गांधी के आसपास। इसलिए मैंने जो है वो यहां पर आशुतोष को लेकर ज्यादा जोर दिया है और आज भी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा, आप गूगल पर सर्च करिए। और जिस तरीके से संदीप कुमार को बचाने के लिए आशुतोष ने बात की कि महात्मा गांधी के शांति निकेतन में रहने वाली सरला चौधरी के साथ, मैं बकायदा जो है वो नाम लेकर बोल रहा हूं, इसी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी के रानी कौर के साथ, और फिर जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध, यह आशुतोष का उस वक्त का एक पोस्ट है। तो उस वक्त नेहरू कैसा थे आशुतोष की नजर में, आप समझ सकते हो। और आज जब आशुतोष को हर तरफ से जो है वो मार पड़ रही है, तो फिर अब जो है वो नेहरू याद आए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नेहरू क्यों आए। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव की हार को लेकर। तो चुनाव की हार के बाद में एक तरीके से आप उठाकर देखिए, ये और इनके साथी लोगों के जिस भी आप YouTube चैनल पे, मीडिया चैनल पर जाओगे, ये विलाप करते हुए ही नजर आएंगे और अपने आप को, जिसको कहते हैं कि आत्मसंतुष्ट करने के लिए जिस तरीके से ये लोग जो है वो अपने तथ्य फैक्ट सामने रख रहे हैं, उनको सुनकर आपको हंसी और आएगी। और किस तरीके से, मैं इसी पर आ रहा हूं। जिस तरीके से आशुतोष ने एक फिर पोस्ट किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, महान केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारे, अखिलेश यादव 2 बार चुनाव हारे, ममता बनर्जी हारी, नवीन पटनायक हारे, लेकिन उसमें राहुल गांधी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, जो 100 चुनाव जो है वो हार चुका है या कांग्रेस पार्टी को हरा चुका है। इसमें कहीं आशुतोष ने यह नहीं बोला कि वो अमेठी हार गए और रायबरेली हार गए और वायनाड चले गए। आप देखिए, चालाकी देखिए आप। और फिर उसके बाद में सवाल पूछने वाला है अजीत अंजुम। अब आप अजीत अंजुम के ऊपर आ जाते हैं। अजीत अंजुम, अगर आप देखोगे, गौर करोगे इसके वीडियो को लेकर, या इसका जो जब भी चुनाव होते हैं तो ये उन सीटों पर ज्यादा घूमता है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी हो, क्योंकि वहां पर जब मुसलमान आबादी से ये जब सवाल पूछता है तो डेफिनेटली, क्योंकि मुस्लिम पैटर्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, तो जवाब कैसा आएगा? जवाब आएगा बीजेपी की कमियां, नरेंद्र मोदी को कोसना, महंगाई के ऊपर और तमाम तरीके की चीजों के ऊपर। और यह मामला जो है वो इसको सूट भी करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी से इसको देख रहा हूं, 2023 में, क्योंकि तब मैं जो है वो नया नया यूट्यूब पर चैनल बनाया था, क्योंकि प्रोफेशनली अगर आप देखोगे तो मैं एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट और मेंटल रिटार्डेड जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उन बच्चों को देखता हूं और ट्यूशन भी पढ़ाता हूं। तो जब मैंने यूट्यूब के ऊपर, या आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पर मैंने कदम रखा, तब से मैं इन लोगों को जो है वो देख रहा हूं। तो 2023 में अलवर की एक सीट है तिजारा और राजस्थान का विधानसभा चुनाव। उस वक्त गहलोत और कांग्रेस पार्टी के गाये बगाए आप देखिए कि सत्ता में वापसी के चर्चे कर रहे थे। और यही अजीत अंजुम तिजारा पहुंचा था और तिजारा में बाबा बालकनाथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनके लिए रैली करने आए थे योगी आदित्यनाथ। तब से अगर आप देखोगे, उस वक्त के आप उसके वीडियो निकालकर देखोगे तो हिंदू मुस्लिम कैसे होता है और आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और इस वक्त भी इनका जो चर्चा का विषय है, इनका चर्चा का विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि 80 से 85% तक हिंदुओं ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, शुभेंदु अधिकारी को वोट दिया है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी जीत कर आया है। और एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी यहां पर जो है वो गलत हो जाते हैं।
लेकिन चर्चा में यह छुपा लिया जाता है कि आसाम में कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए को छोड़कर जितने भी एमएलए जो जीतकर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम एमएलए हैं। तो देश की आजादी में आप एक तरफा अगर आप आकलन करते हो तो आपको गालियां पड़ेगी, आपका आकलन गलत होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ममता बनर्जी को लेकर पहले से ही जो है वो लोग जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक है सब आश्वस्त थे कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, क्योंकि भले ही आप जो है वो ईडी और सीबीआई के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि आखिर विपक्ष की राजनीति जो है वो है कहां, विपक्ष की कार्यशैली क्या है और विपक्ष की मेहनत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे तक और जिनके नेता लोग जो है वो 6-6 महीने तक घर नहीं जाते, और अमित शाह जब गृह मंत्री होते हुए पश्चिम बंगाल में 15 दिनों तक प्रवास करे, जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक वो पश्चिम बंगाल को छोड़े नहीं। तो आप इनसे अगर ये उम्मीद करें कि ये बताएं कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए ये लोग जो है वो इस तरीके का आकलन करते हैं कि एसआईआर से चुनाव आयोग ने जो है वो हरा दिया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी 2 महीने पहले, या हम कहें कि इससे बहुत पहले, जब एसआईआर के विरोध में आकर वो मुद्दा विहीन हो गई थी, तभी समझ में आ गया था कि जमीन खिसकती हुई नजर आती है। लेकिन जब आप इन लोगों के आकलन में देखोगे तो संदेश खाली का कहीं भी नाम नहीं आएगा। साजा शेख कौन है, उसने क्या किया महिलाओं के साथ, लेकिन ये इनके राजनीतिक जो एजेंडा है फर्जीवाड़े का, उसको सूट नहीं करता है। और 1947 से लेकर अब तक अब इनको लग रहा है कि जब हिंदू जाग रहा है तो इस देश में सब कुछ जो है वो गलत हो रहा है। एक खतरनाक खेल जो है वो खेला जा रहा है, जबकि इनको यह पता होना चाहिए कि हिंदू जाग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ये जो लग रहा था और जिन पार्टियों को यह लगता है कि मुसलमानों के भरोसे जीत हासिल हो सकती है, तो वो दिन जो है वो अब बीत चुके हैं, लद चुके हैं। और बहुत जल्द जिस केरलम की और जिस तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको भी निशाना बनाएगी, और किस तरीके से मेहनत करके बनाएगी, आप और हम जो है वो आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस राज्य में सत्ता बनाने की ठान ली, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैदान में उतरती है, फिर वो ये नहीं देखती कि कितनी मेहनत करनी है और कितने दिन जो है वो वहां पर रुकना है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेताओं ने पश्चिम बंगाल में डंडे खाए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कार्यकर्ता जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने जब यह ठान लिया कि पश्चिम बंगाल जीतना है, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को जीतकर ही दम लिया है, और किस तरीके से जीत हासिल की है। तो आप शुभेंदु अधिकारी के, आप हेमंता बिस्वा शर्मा के उन बयानों को पकड़कर अगर आप इस तरीके का आकलन करते हैं, तो यह बताता है कि आप जो है वो फर्जीवाड़े की उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, और आपकी हैसियत जो है वो अब ज्यादा रही नहीं है। इसलिए आप एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हो, बहला सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन इससे आपका दुख दर्द जो है वो कम होने वाला नहीं है। तो दुख दर्द कैसे कम होगा? दुख दर्द कम होगा जब आप बात करोगे सच्चाई की, आप बात करोगे कांग्रेस पार्टी में क्या कमी है, आपको बात करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कमी की, आपको बात करनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से जो है वो सत्ता में रहते हुए गलतियां की, जिसका खामियाजा अब जो है वो भुगतना पड़ा। आप चले थे पवन खेड़ा के ऊपर, आप चले थे बाकी लोगों के ऊपर, लेकिन आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा 126 में से 100 सीटों को जो है वो निकाल ले गया। कांग्रेस पार्टी को जो प्रमुख चेहरा था तरुण गोगोई, उनके बेटे गौरव गोगोई, आप देखिए कि 23,000 वोटों से अंतर से वो हार जाते हैं। तो आप इस जीत और हार को किस तरीके से आकलन करते हैं? आप आज भी जो है वो लोकसभा की बात करते हैं, आज भी आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं 2024 की। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आपको वो भी देखना पड़ेगा।
और कितनी जल्दी जो है वो सबक लेते हुए, उसका आकलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई। आपको उसके ऊपर आना पड़ेगा। आप जो है वो गुजरात में राहुल गांधी लंगड़ा घोड़ा और बारात के घोड़े पर आप खुश हो जाते हो कि राहुल गांधी जो है वो अब सर्जरी करेंगे। आखिर 1 साल से ऊपर होने को आया, राहुल गांधी ने गुजरात में कितने लोगों की सर्जरी की? अभी स्थानीय चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ? कांग्रेस पार्टी ने संगठन के स्तर पर क्या काम किया? हम लोग ज्यादा समय से जो है वो इस पत्रकारिता, तो जो है वो हमारा पैसा भी नहीं है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि हम लोग जो है वो इस फील्ड में नए नए हैं, जहां जो है वो इस तरीके का आकलन करते हैं, उन लोगों को समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति में, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में फर्क क्या है। लेकिन इन लोगों को दिखाई देते हुए भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं, और इसीलिए हर बार जो है वो ये मुंह की खाते हैं, क्योंकि ये गलत साबित हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो है ये कब तक इस तरीके से जो है वो रोना धोना चालू रखेंगे? इस देश में हर साल चुनाव होते हैं, और आप देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बिहार के चुनावों का उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं पड़ेगा, आपने देख लिया कि बिहार के चुनावों का पश्चिम बंगाल में क्या फर्क पड़ा है, और पश्चिम बंगाल के चुनावों का उत्तर प्रदेश पे फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी इनके आकलन में यही है। तो आज मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार पहले से ज्यादा और जबरदस्त विक्ट्री के साथ जीतकर आएंगे। और क्यों जीतकर आएंगे? क्योंकि अब हिंदू जो है वो किसी भी हद तक अपने आप को, आप कह सकते हो कि रोक नहीं रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि विपक्ष के जितने भी जो राजनीतिक दल है, उनकी राजनीतिक जो मंशा है वो क्या है। अब आप जय श्री राम को जो है नारा लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। आप ईद के लिए 2 दिन की छुट्टी जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम अपीचमेंट की तरफ जाओगे तो हिंदू संगठित होगा, और फिर आपको उसका मुकाबला करना जो है वो उससे भी ज्यादा, और उससे भी आप कह सकते हो, मैं इन लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो है डरावना होने वाला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश की नब्ज को पकड़ लिया है, समझ लिया है कि जनता के साथ जो है वो तालमेल बिठाकर कैसे चलना है। पश्चिम बंगाल में हमारा आकलन पहले भी था, और अब भी जो है वो ये था कि पश्चिम बंगाल में हालात जो है वो सामान्य होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। और चुनाव परिणाम आने के बाद में आप देख सकते हो किस तरीके से पश्चिम बंगाल से अलग अलग जगह से जो है वो हिंसा की घटनाओं का, आगजनी का, किसी भी तरीके का आप देखिए कि क्या क्या जो है वो सामने आ रही है घटनाएं। और ये सब लोग जो है वो बैठकर भले कितना ही रोना रो ले, लेकिन इन लोग आज जो है वो एसआईआर के ऊपर रोना रो रहे हैं, तो इन लोगों को समझना होगा कि जब सीए और एनआरसी आएगा तो फिर इनका क्या होगा, और तब ये क्या कहेंगे। फिर इस लिस्ट में जो है वो चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे फर्जी जो है वो आशुतोष हो, जिसको आप कपटी, एक कोवा की संज्ञा मैंने जो है वो कपट की वजह से दिया है, जो अपनी सहूलियत से एक तरीके से लोगों को ठगता है। और दूसरा अजीत अंजुम, आप समझ सकते हैं उसकी तो जो है वो हालत क्या है। हर चुनाव दर चुनाव वो फील्ड में जाता है। इस बार नहीं गया या गया मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो जो है जिस तरीके से रोना रो रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए। और ये लोग, आज फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और जितने भी जो विपक्षी दल है वो आज भी इन पत्रकारों के हिसाब से इनके वीडियो देखकर ही काम करते हैं, चलते हैं। और जब तक इनके वीडियो देखेंगे वो कभी भी अपनी स्थिति का, धरातल पर उस पार्टी की स्थिति क्या है उसका आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग एसी कमरों में बैठकर इन पार्टियों को चूर्ण बेचते हैं और अपने देखने वालों को भी चूर्ण बेचते हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।